नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के हल्दीबाड़ी बिजली ऑफिस में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि मेरे पीछे इस वक्त मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूं। नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगी हुई है और इस नोटिस में लिखा है समस्त सम्माननीय उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि विद्युत बिल के भुगतान के लिए 1 और 2 रुपए के सिक्के न देवें। इस 1 और 2 रुपए के सिक्कों को बैंक भी लेने से इनकार कर रही है। अब सोचने वाली बात है कि अगर सरकार 1 और 2 रुपए के सिक्के बना रही है, उसे मार्केट में छोड़ रही है, पब्लिक के पास वो पैसे आ रहे हैं, तो आखिर ये पैसे क्या जेब में रखने के लिए सरकार दे रही है? ये पैसे आदमी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेगा और उसको अगर ऐसी एजेंसियां लेने से इनकार कर देंगी, बिजली बिल में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, अगर उसका इस्तेमाल पानी के बिल के लिए नहीं होगा या दूसरे चीज़ों में नहीं आएगा। बहुत सारे दुकानदारों और पेट्रोल टंकियों पर भी 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने से लोग इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर 1 और 2 रुपए के सिक्के जो आम आदमी के पास पड़े हैं, वो पैसे कहाँ खर्च किया करेगा और वो पैसे कहाँ जाएंगे। अब हम यहाँ के अधिकारी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा नोटिस लगाने के लिए वो मजबूर हुए। इस वक्त मेरे साथ बिजली विभाग के एक क्लर्क हैं और हम इनसे बात करेंगे, चूँकि यहाँ जो सूचना बोर्ड पर जो नोटिस लगा हुआ है वो इन लोगों ने ही लगवाया है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने से इनकार ये क्यों कर रहे हैं। मैडम, क्या कारण है कि 1 और 2 रुपए के सिक्के आप लोग नहीं ले? हम लोग के द्वारा बैंक में पैसा जमा कराने गया तो बैंक द्वारा कहा गया कि हम सिक्के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सिक्के इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर लोग भी नहीं ले रहे हैं उनसे, बैंक हमसे भी पैसा जमा नहीं हो पा रहा। हर जगह के बैंक में, यहाँ हल्दीबाड़ी, पौड़ी, ग्रामीण साइड के बैंक में, ग्रामीण बैंक में हमने पैसा जमा किया, कहीं नहीं जमा हो पा रहा। SBI में भी गए, नहीं जमा हो पा रहा है कहीं पे। तो जब बैंक में जमा नहीं हो पा रहा तो हम कैसे ले सकते हैं? तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो आम आदमी के पास जो सिक्के हैं वो कहाँ जाएंगे? सरकार तो सिक्के बना रही है। सरकार तो सिक्के बना रही है, लेकिन बैंक ही जब जमा नहीं रहे, हम तो अपने पास पैसे रख नहीं सकते हैं। हम भी तो पैसा जाके बैंक में ही जमा करते हैं और बैंक वाले ये बोलते हैं कि पैसा सर्कुलेट नहीं हो पा रहा। हमारे पास भी स्टोर रखा हुआ है सिक्का, तो जब वो सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा है तो कहाँ से हम लोग जमा करेंगे? उनकी लिमिट बार बार वो बताते हैं हमारी लिमिट इतनी है तो हम इतना ही पैसा जमा कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 15 से 20 हज़ार रुपये सिक्का पड़ा हुआ है, जमा किया हुआ। और हर जगह हमने हर हफ्ते में जाके कोशिश किया बैंक पे पैसे जाके जमा करने का, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम लोग पैसा यहाँ नहीं ले रहे हैं सिक्का। तो जैसा कि आपने देखा, बैंक वालों ने भी सिक्के लेने से इनकार कर दिया है। अब अगर ऐसे में सवाल उठता है कि जिन एजेंसियों के पास सिक्के जमा पड़ गए हैं, अगर वो सिक्के बैंक में ही नहीं जाएगा तो आखिर वो जाएगा कहाँ? उन सिक्कों का आखिर क्या होगा? बैंकों में सिक्के लेने से मना किया जाता है, ये बात सिर्फ बिजली विभाग के लोग नहीं कह रहे, बल्कि कुछ लोग भी ये बात बताते हैं कि पेट्रोल टंकियों पर सिक्के नहीं लिए जाते, दुकानों में सिक्के नहीं लिए जाते। दुकानदारों का भी शिकायत है कि अगर बैंक ही सिक्के नहीं लेगी तो आखिर हम सिक्कों को किस हिसाब से लें, क्यों लें? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी पेट्रोल टंकी नहीं है जिसका ये कहना हो कि हमारे पास सिक्के नहीं है। हर दुकानदार, हर पेट्रोल टंकी वाला ये कहता है कि हमारे पास सिक्के बहुत ही संख्या में जमा हो गए हैं, बैंक लेने से इनकार करती है। इस वजह से वो सिक्के नहीं लेते हैं। सिक्के नहीं लेने का एक समस्या, इस वक्त हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनके साथ भी यही समस्या है। उन्होंने भी बताया कि बैंक में या पेट्रोल टंकियों पर सिक्के नहीं लिए जाते, उनके पास भी काफ़ी सारी संख्या में सिक्के जमा हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सिक्के के नहीं लेने की वजह से जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या समस्याएँ हो रही है। आप क्या करते हैं? मैं आरओ का काम करता हूँ। आपका नाम? अमजद खान। आप जैसे कि बता रहे थे कि सिक्के लेने से पेट्रोल टंकियों पर, दुकानों में या बैंकों में मना किया जाता है, क्या लगता है इसकी वजह से आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? नहीं, दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता है। बैंक सिक्के लेने से मना करती है, किसी दुकान में जाइए तो वो ज़्यादा सिक्का लेने से मना करता है, पेट्रोल टंकी मना करती है और लोग हमें कहीं कहीं पे सिक्के ही दे देते हैं, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है। फिर उन सिक्कों का हम करेंगे क्या? बैंक ये बोलती है कि हमारे पास सिक्का है, आप इसको सिक्के को मार्केट में चलाइए, दुकानदार इसे लेने से मना कर देते हैं। तो क्या लगता है इसका समाधान क्या होता? अब देखिए, अब इसमें सिक्का या तो मार्केट में चले, और यदि सरकार ने सिक्का बंद किया है तो बैंक उसे जमा ले। नहीं, सरकार ने सिक्का बंद किया है ऐसा नहीं है। सरकार कहीं से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि सरकार सिक्का बंद कर दी है। सिर्फ बैंकों ने ही लेने से इनकार किया, जो कि कहीं कहीं देखने को लिखित में भी कई कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं इन सिक्कों को लेकर के? देखिए, अगर सिक्का आपको बंद करना है
तो आप बैंकों को बोलिए लेने, और नहीं तो बैंकों को फिर अगर कोई भी जमा करता है तो बैंक सिक्का ले और सिक्का दे भी। ऐसा नहीं है कि बैंक सिक्का लेके जमा कर ले, लेकिन बैंक यहाँ डायरेक्ट बोल देती है हमारे पास बहुत सिक्का है, हम सिक्का नहीं लेंगे। तो वो सिक्का हम फिर करेंगे क्या जब मार्केट में वो चलेगा नहीं तो जैसा कि आपने देखा शिकायतें और समस्याएं केवल एक विभाग को या किसी एक व्यक्ति को नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हमें ऑफ कैमरा बात करने को तैयार हुए। सभी ने यही बताया कि उनको सिक्के नहीं लेने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे दुकानदार या ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो ऑफ कैमरे ये बात करने को तैयार हैं कि सिक्के नहीं लिए जाते बैंकों के द्वारा। लेकिन बैंक के कर्मचारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बात करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि हमारे पास बहुत सारे सिक्के होते हैं, यही कारण होता है कि हम सिक्के नहीं ले पा रहे हैं। आखिर सिक्के मार्केट में चलेंगे नहीं, बैंकों में जमा नहीं होंगे तो फिर आखिर जिन लोगों के पास ये सिक्के जमा है वो कहाँ जाएंगे।